हे एमा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बा, यहाँ इनका मैन किया सो आगे। क्या मतलब बस मैन किया किसी बात को लेकर उदास है क्या? हाँ, क्या हुआ है मुझे बताना। वो मैं कल एक आयशे लड़के से मिली जिसकी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत ही उम्मीद मिली। कौन सा लड़का, कैसी स्टोरी, ठीक से बताना। हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ। तो अकी से बता, कल हुआ क्या था? कल मैं लाइफ को लेकर बहुत उदास थी तो मैं घाट पर चली। वहीं मुझे एक लड़का अपनी माँ के साथ आया था। उसने मुझे उदास देखा तो कारण पूछो तो मैं उससे सब कुछ बता दिया। वो मेरी बाहें का बेटा था। आज मतलब वही रिया दीदी का बेटा जो कभी किसी से नहीं बोला करता था? हाँ औक, ठीक है, मुझे बस वो तुझसे क्या बोला अकी से बता औक। वो लड़का जिसका नाम आर्यन था अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसकी उम्र केवल 16 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द की परछाई हर कोई देख सकता था। आर्यन के जीवन में एक ऐसा दौर था जब वह हंसता, खेलता और खुश रहता था, लेकिन समय की आंधी ने उसकी मासूमियत को जैसे कहीं खो दिया था। आर्यन के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसकी मां का अचानक देहांत हो गया। वो उसकी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। माँ के बिना उसका जीवन खाली और सूना हो गया। वो अक्सर अपने कमरे के कोने में बैठा रहता, उसकी पुरानी तस्वीरें हाथ में लेकर घंटों तक उसे निहारता। वो तस्वीरें उसके लिए यादें थी जिन्हें वह किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। हर तस्वीर में उसकी माँ की हंसी, उसकी गोद और वो ममता झलकती थी जो अब उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। माँ के जाने के बाद आर्यन के पिता भी पूरी तरह टूट गए थे। वे घर से दूर रहते और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आते थे। उन्होंने आर्यन की भावनाओं को समझने की कभी कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आर्यन के लिए ये दुख और गहरा हो रहा था। पिता की बेरुखी और माँ की अनुपस्थिति ने आर्यन को अंदर से कमजोर बना दिया था। स्कूल में भी आर्यन का ध्यान नहीं लगता था। उसके दोस्त पहले उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन जब उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया तो धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। वो अकेला हो गया था। स्कूल की किताबें उसके लिए अब किसी बोझ से कम नहीं थीं। उसके टीचर उसकी खराब होती परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते, लेकिन कोई भी उसके दिल का दर्द नहीं समझ पाता। आर्यन की जिंदगी में एक ही चीज थी जो उसे थोड़ी राहत देती थी, उसकी माँ की डायरी। माँ अपनी भावनाओं और विचारों को इस डायरी में लिखती थी। डायरी के पन्नों को पलटते समय आर्यन को ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ उससे बातें कर रही हो। डायरी में लिखी हुई बातों में एक खास पन्ना था जिसमें माँ ने लिखा था, आर्यन, हमेशा याद रखना कि चाहे मैं तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। तुम मजबूत हो और तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाई आए तुम उसे पार कर सकते हो। ये पन्ना पढ़ते हुए आर्यन के आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। उसे यकीन था कि माँ उसे देख रही है, लेकिन वो खुद को कमजोर महसूस करता था। वो हर दिन उस डायरी के सहारे अपनी माँ से जुड़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसकी तन्हाई और दर्द का कोई अंत नहीं था। एक दिन जब आर्यन ने हिम्मत करके अपने पिता से बात करनी चाही, तो उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अब बड़ा होना चाहिए। दुनिया में हर किसी को दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा इसके बारे में सोचते रहो। पिता की इन कठोर शब्दों ने आर्यन के दिल को और चोट पहुंचाई। उसे लगा जैसे अब उसके पास कहने या सुनने वाला कोई नहीं बचा। वो अपने ही घर में पराया महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। वो पूरी तरह से अकेला हो गया। आर्यन के भीतर की उदासी इतनी गहरी थी कि वो किसी से बांट भी नहीं पा रहा था। उसके पास न दोस्त थे, न कोई ऐसा जो उसे समझ सके। उसकी जिंदगी एक ऐसी गहराई में फंस गई थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक रात जब आर्यन अपनी माँ की डायरी के पन्ने पलट रहा था, तो उसने एक आखिरी नोट पढ़ा। उसमें माँ ने लिखा था, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करोगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझे देख न सको।
इस नोट ने आर्यन के दिल को हिला दिया। उसने महसूस किया कि उसकी माँ चाहती थी कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से जिए। वह जानता था कि उसकी माँ की उम्मीदें उससे जुड़ी थीं और वह उन्हें निराश नहीं कर सकता था। आर्यन ने धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने स्कूल में वापस ध्यान देना शुरू किया, अपने दोस्तों से फिर से मिलने की कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पिता से खुलकर बात की। उसने अपने दिल की सारी बातें पिता को बताईं और ये देखकर उसे खुशी हुई कि उसके पिता भी बदलने लगे। समय के साथ आर्यन ने अपनी उदासी को अपने भीतर से निकाल फेंका। वह जानता था कि उसकी माँ अब भी उसके साथ थी और वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए जीना चाहता था। उसकी जिंदगी में अब फिर से एक उम्मीद की किरण थी। आखिरकार आर्यन ने सीखा कि जीवन में दुख आते हैं, लेकिन हमें उन दुखों के साथ जीना नहीं होता, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ना होता है। अब गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।